नमस्ते मैम, आज तक डॉट इन में आपका स्वागत है। नमस्कार, तो बताइए। मैम पहला सवाल यही रहेगा कि डिजिटल जो है प्लेटफॉर्म, उसको कैसे आप एंजॉय कर रही हैं? अभी तो मैंने इतना खाना खा लिया कि मैं एन्जॉय कर रही हूँ। और बाजरे की खिचड़ी खा ली, बाय गॉड! हाय, आप आई एम मिसिंग दैट। व्हाट डू यू मीन बाय डिजिटल? उसमें मतलब ओटीटी यू आर आस्किंग? यस मैम, ओटीटी या। ओटीटी मैं बहुत एन्जॉय कर रही हूँ। कारण क्या है हम्म, कि अचानक एंटरटेनमेंट का पूरा पैनोरामा जो है इस छोटी सी ओटीटी पे बहुत बड़ा हो गया जी। और कंटेंट स्टार हो गया, स्क्रिप्टें अच्छी आने लगी जी। और अच्छे एक्टर की डिमांड होने लगी और ऑडियंस भी बढ़ रही क्योंकि ऑडियंस के लिए जो है अ, 1000 रुपए लगा के पीवीआर में जाना है या किसी भी थिएटर में जाना हम्म, के लिए टाइम निकालना पॉसिबल नहीं हम्म, और हज़ारों ऐसे लोग जो कि जॉब पे जाते हैं जैसे ड्राइवर्स, जी। रिक्शा वाले, वॉचमैन अ, और भी बहुत से लोग जिन्हें लॉन्ग वेटिंग में बैठे रहना पड़ता है, उन तक हम्म, भी ओटीटी ने अच्छे स्क्रिप्ट और एक्टर्स को पहुँचा दिया। सो जी। आई एम एन्जॉयिंग ओटीटी। कोविड के टाइम पे मेरी 4 फ़िल्में थी, सब ओटीटी पे ही रिलीज़ हुई। मैं सडनली स्टार हो गई क्योंकि टच धूम वुड। धूमकेतु तभी आई, हम्म, रात हम्म, की तभी आई, यू नो हम्म, आफ्तेश तभी आई, शेरनी तभी आई और ये बड़े पर्दे नहीं खुल पाए, वो छोटे पर्दे पे है। छोटे पर्दे के साथ मुझे बड़े लोगों ने देख लिया और हर ट्रेन्ड एक्टर जो हम्म, बेचारे आके स्ट्रगल करते थे, उनकी लाइफ में भी ओटीटी ने बहुत खूबसूरत मोड़ लाया है। वेयर इन वेरियस वेब सीरीज़, शॉर्ट फिल्म अ, फ़िल्म्स इन सब में एक्टर एक्ट्रेसेस बिज़ी। मैम बेशक ओटीटी ने मेकर्स को एक कहते हैं ना कि उड़ने के लिए एक खुला आसमान तो दिया है। बट मैं एक एक्टर के तौर पे जानना चाहूंगी, क्योंकि आपने काम बहुत शुरुआत से करी है 1983, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। उसके बाद से भी हम आपकी एक्टिंग से वाकिफ है, आपके टैलेंट से वाकिफ है। बावजूद डू यू रियली फील कि एक एक्टर के तौर पे एक वो खुला आसमान एक्टर्स को भी मिला है, ओटीटी ने वो दिया है? बिल्कुल, क्योंकि क्या है कि बड़े स्क्रीन में हम्म, इन्वेस्टमेंट बहुत होता है तो हम्म, बहुत सारे फाइनेंसर्स, म्यूज़िक कंपनीज़ हम्म, बहुत सारे लोग आ जाते हैं हम्म, और एक अच्छा एक्टर जो है, वो कई चॉइसेस का विक्टिम हो जाता है। वो टोटली। वो एक्टिंग वैक्टिंग का तो कुछ मालूम नहीं होता है, तो वो ऐसे सोचते हैं कि इस स्टार को डाल दें, इस स्टार को डाल दें या या जो एक्टर लगातार कर रहा है, हम्म, उसको डाल दें। और जो नए लोग हैं, जो नए अच्छे अभिनेता हैं अ, हुँ, फ्रॉम एनीवेयर, फ्रॉम थिएटर, फ्रॉम व्हाटएवर तो उनको मौका नहीं मिलता था। तो उनको मौका मिलता था पेलर सिनेमा से, जैसे ओम एलन ओमपुरी है, इरफान है, नसीर साहब है, हाँ। पीर साहब हैं, अपना हुँ, राजपाल है और भी हुँ, बहुत सारे लोग हैं, नवाज़ुद्दीन हिमसेल्फ हुँ, उनकी कई फ़िल्में सालों पड़ी रहीं क्योंकि पेलर सिनेमा को रिलीज़ नहीं मिलता था। तो मेन वाले उनको लेते नहीं थे क्योंकि यार इनकी फ़िल्में तो अब ओटीटी में तो फटाफट आर्टिस्ट, एक्टर रिकॉग्नाइज़ होता है और ओटीटी पे छोटे स्टार्स, बड़े स्टार का सवाल ही नहीं। बड़ा स्टार हुँ। खुद भी भाग करके अपनी पहचान दर्शकों तक बनाने के लिए ओटीटी में जाना चाहता है। मैम वही सवाल था कि जैसे कमर्शियल एक एस्पेक्ट रहा है, आपने देखा है सिनेमा को बदलते दौर का सिनेमा आपने देखा है, कमर्शियल एस्पेक्ट हमेशा से एक प्ले करता रहा है कि हमें ये कमर्शियली फ़िल्म को रिलीज़ करना है। तो वो जो बहुत ज़हीन एक्टर्स होते थे, कहीं न कहीं वही पैरेलल सिनेमा के मतलब की तरफ उनको आउटलाइन कर दिया जाता था। तो वैसे एक्टर्स के लिए मतलब वो आप कह रहे हो कि वो आसमान मतलब उनको मिला है। करेक्ट, मैं यही कह रही हूँ क्योंकि हुँ, आई विल नॉट से कमर्शियल सिनेमा में कमर्शियल कंसर्न होना गलत है, ये मैं नहीं कह रही हूँ। नहीं, क्योंकि क्यों इतना भारी इन्वेस्टमेंट लोगों का होता टोटली। है, वो बिज़नेस की तरह से आते हैं। वो जब तक नाम आपका नहीं होगा
आप बिक नहीं रहे होंगे तब तक वो आपको छोटे-मोटे, बड़े किसी रोल में नहीं लेना चाहेंगे। ओटीटी में ऐसा नहीं। ओटीटी घर बैठे एक एंटरटेनमेंट लेके जाता है और हुँ, अगर आप अच्छे स्टार हैं, तो आप अपने आप अपनी जगह दर्शकों के मन में बिका लेते हैं। बल्कि ये आर्टिस्टों के लिए भी बहुत अच्छा हुआ कि अगर वो ओटीटी पे बढ़िया वेब सीरीज़ कर लें हुँ, या वो शॉर्ट फ़िल्में कर लें, अच्छी सीरीज़ कर लें, तो ये सडनली बिकम्स वेरी फेवरेबल टू द लार्जर ऑडियंस और जब हुँ, लार्जर ऑडियंस को पसंद आता है, तो फिर कमर्शियल सिनेमा में आने का पॉसिबिलिटी बहुत है। बढ़िया। क्योंकि फिर वो कमर्शियल वाले लोग सोचते हैं कि अरे ये तो बहुत अच्छा कर रहा है, ही इज़ अ नोन पर्सन एवरीबॉडी इज़ लाइकिंग। जैसे आपका ये तो सोशल मीडिया तक हो गया है। इंस्टाग्राम में अगर लाइक्स आपको बहुत हैं, तब कास्टिंग डायरेक्टर आपका नाम सजेस्ट करता है कि इसके पास इतने मिलियन लाइकिंग है, चाहे उसको एक्टिंग आती हो या नहीं आती। पर डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पे आप एक्टिंग भी देखते हैं और आप हुँ, सही आदमी प्रमोट हो जाता है। तो वो अगर पुनर्जन्म की बात करूँ, तो आपको लगता है कि ओटीटी ने आपको एक नया जन्म दिया है, आप रिवाइव हुई हैं? वो सिनेमा मर गया था पैरेलल। जी, जी। पैरेलल हाँ, सिनेमा जो था वो अपनी जगह बेचारा ढूँढ नहीं पा रहा था। ढूँढ रहा था, ज़मीन तलाश रहा था। बिल्कुल, उसको बिल्कुल। उसको रिलीज़ नहीं मिल रहा था। हाँ, सारे एक फ़िल्म बड़ी फ़िल्म आती है वो एक साथ बिना सोचे-समझे 200 ऑडिटोरियम वो हुँ, कर लेता है। जैसे अभी अ, इसकी वो क्या नाम है? मनोज मनोज वाजपेयी? हाँ, हुँ, जबर जो जो जोवर नहीं, जोराम जो उनकी फ़िल्म जोराम आई है। हाँ, हुँ, तो वो उस बेचारे को अपनी जगह ढूँढने के लिए उन्होंने फिर भी रिलीज़ कर ली। हुँ, थिएटर में लोग आते नहीं देखने के लिए, यू नो तो और अच्छी फ़िल्म बनी थी पर नहीं आते। तो पैरेलल हुँ, सिनेमा का भी ये हाल था। थॉट प्रोवोकिंग सब्जेक्ट और अच्छे एक्टर्स की से बनी अच्छी फ़िल्में उनका उनको निभा नहीं पा रहा था। उसके खर्चे जो थे ऑडिटोरियम के ज़्यादा थे और लोग देखने नहीं आते थे, फ़िल्में डूब जाती थी। ओटीटी ने वो काम सरल कर दिया। अच्छी फ़िल्में फट उस पे आती है और बट लोग देखते हैं। मैम यहाँ पे मैं आपको मतलब एक मेरा सवाल है या क्योंकि ये पॉइंट ऑफ व्यू मुझे रजत कपूर जी ने दिया जब मेरी उनसे बात हो रही थी हाल ही फिलहाल में। तो वो खुद पैरेलल सिनेमा के लिए जाने जाते हैं। उनकी फ़िल्म आई थी केके वर्सेस केके, बहुत बहुत क्रिटिकली बहुत अक्लेम्ड फ़िल्म थी। तो उनका ये एक तर्क था या उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि कहीं न कहीं ओटीटी ने इन अ वे कमर्शियल पैरेलल सिनेमा जो एक थोड़े बहुत सेट ऑफ जो नीश ऑडियंसेस थी, उनको भी थोड़ा-सा लेज़ी करा है। और वहाँ पे थिएटर में जो उनको एक मुकाम मिलता था, एक एक सेट ऑफ ऑडियंस जो मिलते थे, वो भी अब कम हुए बिकॉज़ ऑफ द ओटीटी। ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। अरे वो मेरा बहुत आप अच्छा इससे इत्तेफ़ाक दोस्त है, रखती हैं? हाँ, हाँ, हाँ। बहुत आपके अच्छा फ्रेंड ही है इसीलिए हाँ, मैं पूछना चाह रही थी। तो मैं ना इत्तेफ़ाक रखती हूँ क्योंकि मेरे फ्रेंड हैं। हुँ, क्योंकि हुँ, क्या लेज़ी नहीं कर दिया है। जो लोग कमर्शियल फ़िल्में देखते थे, जो लोग पॉपकॉर्न खाना चाहते हैं, दोज़ हू कैन अफ़ोर्ड वो हुँ, आज भी चाहते हैं कि थिएटर में जाके फ़िल्में देखें हुँ, और वो जाते बिकॉज़ थिएटर में जाना अपने आप में एक दूसरा अनुभव है। घर में बैठ कर के खा रहे हुँ, हैं, फ़ोन आ गया बीच में किसी ने बुला लिया, वो हुँ, दूसरा तो अच्छा सिनेमा या एंटरटेनिंग सिनेमा को देखने वाली और जो अफ़ोर्ड कर सकती थी, वो आज भी जाती है। पर ओटीटी बिल्कुल। ने हमें उन दर्शकों तक पहुँचा दिया है, जो खुद किसी भी हालत में हुँ, सिनेमा घर में नहीं जा सकता था, बिकॉज़ टिकट्स आर वेरी एक्सपेंसिव। फिर वो पॉपकॉर्न का लफड़ा, तो वो दे कुडन्ट अफ़ोर्ड। अब वो अकेला बैठा हुआ है, ओटीटी उनकी मानसिकता भी बदल रहा है। हुँ, मतलब हर आदमी सेक्स और वो देखेगा तो बात अलग है, और उस बीच हुँ, में अगर उसको जोरम टाइम अच्छी अच्छी फ़िल्म मिल जाती है, तो वो हुँ, बैठ के देखता है। तो अगर आप बिल्कुल। देखिए कि ओटीटी पे ये सब फ़िल्में बड़ी अच्छी करी हैं और इनको लोगों ने पसंद किया है। यस मैम। एंड आर्या की बात करूँ, आर्या में जो आपका किरदार है नलिनी का, तो बहुत बोल्ड, बहुत स्ट्रॉन्ग हेडेड कैरेक्टर है। बावजूद एक माँ का जो एक एंगल है ना? वो बहुत मैं मतलब उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाह रही थी कि वो एक माँ अपने बच्चे को लेकर कितनी प्रोटेक्टिव है वो। तो
इस किरदार के बारे में बताएं मैम कि इस किरदार ने आपको आपने इस किरदार को अब गढ़ा है तो आपके दिल के कितने करीब है और कोई टेक अवे रहा इस पर्टिकुलर किरदार से आपका? ऑफ कोर्स आई एम प्लेइंग नेगेटिव रोल, आई एम अ हम्म। डॉन। सो हम्म। वो जो है रोल, वो हम्म। चैलेंजिंग था किसी भी एक्टर के लिए। एक पावरफुल रोल और हम्म। इसमें बहुत शेड्स हो। तो नलिनी सा जो मैं रोल हम्म। कर रही हूँ, उसमें मैनी शेड्स आर देयर। शी इज अ मदर, या। शी हैज अ आल्सो शी हैज डन सम जर्नी जिसने उसको ऐसा बनाया, बिल्कुल। एंड नाउ शी इज अ डॉन। तो शी हर कैरेक्टर इज आल्सो, इट हैज गॉट एज मेनी कलर्स व्हाट सुष्मिता's कैरेक्टर आर्या हैज। क्योंकि आर्या की अपनी एक जर्नी है। आर्या प्रोटेक्टिव है टुवर्ड्स हर चिल्ड्रन। आर्या की जो आज आर्या है उसकी वजह कुछ और है कि उसके साथ जो जो हुआ वो सबसे लड़ भिड़ के और आज वो प्रोटेक्टिव है। तो जो मेरा कैरेक्टर है उसकी भी एक जर्नी है और वो भी प्रोटेक्टिव है अपनी अपनी प्रॉपर्टी के लिए, पोजीशन के लिए। पोजीशन के लिए, अपने बच्चे के लिए, क्योंकि बिल्कुल। उसका भी एक लड़का है। हम्म। ऐसा नहीं है कि वो ऐसे ही है। तो फिर वो वॉर, किस चीज को लेके वॉर हो रही है वो आपको मालूम पड़ेगा नेक्स्ट सीजन में। क्यों वॉर हो रही है, क्यों दो औरतें जिनकी एक अतीत भी है, हम्म। एक वर्तमान है, क्यों, हम्म। किस तरह का फ्यूचर वो सोच रही थी, जिसके लिए वो दोनों ऐसी बहुत सारी चीजें कर रही हैं जो ना करना चाहिए। एंड देन अंतिम वार किसका होगा, इसके लिए आपको देखना पड़ेगा अंतिम वार। एंड मैं पर्सनली अगर कहूँ जो ट्रेलर देखा है या फिर जो आपका किरदार देखा है या सुष्मिता का किरदार देखा है आजकल बहुत ट्रेंड में है ये वर्ड अल्फा अल्फा मेल तो मुझे अल्फा फीमेल लगता है और खासकर जब मैं आपकी बात करती हूँ। क्योंकि अल्फा यू आर द स्वीटेस्ट या। I am possessive about family. I am possessive about my rights. I am I am but इतनी भी अल्फा नहीं हूँ कि दूसरों का ख्याल नहीं रखूं। दूसरों का तो ख्याल रख। पर मैम एक जनरल परसेप्शन होता है बहुत स्ट्रॉन्ग हेडेड वुमेन भी कई बार सोसाइटी में बहुत लोग काम करने से भी बचते हैं बहुत सारी चीजें होती I है। am not that. That's why आप I said. वोकल। I said I am not that kind of alpha. I have a strong will. I am not strong-headed wrongly. कि इतनी स्ट्रॉन्ग-हेडेड हो कि दूसरे को अनकंफर्टेबल कर दो। कई बॉसेस होते हैं ना अपटाइट, जो सोच लिया वो सोच गया। नहीं, हाँ। मैं पॉजिटिव सोचती हूँ, पर भी आपकी सोच को भी मैं वैल्यू करती हूँ। कहीं कोई आप अच्छी चीज़ को बता एग्जिस्टेंस वाली बात है। कोएग्जिस्टेंस की मुझे बहुत आई वैल्यू द कोएग्जिस्टेंस। दे शो यू दे आर द बिल्कुल अल्फा होने में क्या है कि यू बिकम योर वन योर कैरेक्टर इज वन साइडेड। मतलब आप अल्फा हो गए तो आपकी कोई बैलेंस करने वाला कोई है नहीं, उतना मुझे नहीं। आई डोंट वांट टू बी ब्रांडेड। आई डोंट गो टू इलारुन, शी इज वेरी स्ट्रांग हेडेड। इलारुन इज यार उनके पास खड़ा होना तो मैंने पागल। आई पर ये डर होना जरूरी होता है आपको नहीं लगता कि ये डर हो ये डरो परसेप्शन और कई बार लोग फायदा उठाते हैं जो वो एक नहीं नहीं चीज है इंडस्ट्री हाँ। मैं अपने ग्रुप को चलाती हूँ, थिएटर ग्रुप को, तो सब करते हैं। पर 5 मिनट जब बैठते हैं तो हँसते भी हैं मेरे साथ। दे फील कंफर्टेबल आल्सो। वो डर किस फ़ायदे का जिसमें आप कंफर्टेबल ना हो। रिस्पेक्ट करना और डरना 2 अलग चीज़ें। दो डिफरेंट चीज है। यस मैम। कैन नॉट डिमांड रिस्पेक्ट। आई मीन यू हैव टू कमांड रिस्पेक्ट। आपका लोग आपसे डर के और बाहर जाके गाली दें वो नहीं। वो अदब का वो लिहाज कहते हैं हम शायद उसको रिस्पेक्ट लिहाज हाँ। एक जो रिस्पेक्ट रहता है।
तो मैम एक परसेप्शन इंडस्ट्री के बारे में ये होता है कि जनरल परसेप्शन बन जाता है, ये बहुत बातों में और एक परसेप्शन क्रिएटेड सोसाइटी रहा है, मैं अगर इंडस्ट्री की बात करूं तो कई बार स्ट्रांग हेडेड होने की वजह से एक डायरेक्टर ने एक प्री कंसीव नोशन के साथ आपको लेकर एक थॉट रखा हो और जब साथ में काम किया हो तो एकदम से परसेप्शन बदला हो, ऐसा कभी मतलब इंटिमिडेट हो जाते थे कोई आपसे? नहीं, आई डोंट थिंक इन दिस इंडस्ट्री हम्म। anybody thinks I'm a strong-headed person. What they think is I'm a very, very disciplined and work-oriented person. I'm a genuine person. आपको मालूम है, आई एम नॉट रूड, आई एम नॉट ऐसी भी स्ट्रांग नहीं हूँ कि किसी किस्म की चीज की सजेशन की, मोटिवेशन की, डायलॉग की गुंजाइश ना रखूं, बिकॉज दैट मेक्स मी, इट हेल्प्स मी, डायलॉग हेल्प्स। कम्युनिकेशन इज जरूरी। कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं तो अगर ऑटो रिक्शा में बैठ गई तो वो नहीं कम्युनिकेट, मैं उससे बात करने लगती हूँ। आप गाना भी सुना देती होंगी, एंटरटेन करती होंगी, तो फिर वो मजा आता होगा। या ऐसे में कुछ भी कर सकती हूँ। सो वो नहीं है, बट हाँ वो ये जानते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग हेडेड रोल्स कर चुकी है। हाँ, वो परसेप्शन उसी की वजह से क्रिएट होता है मैम, वही वहाँ जानना पूरा चाह रही कर चुकी है, बट उन्होंने वेलकम टू सज्जनपुर भी देखा है, हूँ। धूमकेतु भी देखा है, जहाँ मैं बहुत सॉफ्ट भी हूँ। सो दे नो दैट if she is given a strong headed role, I mean role of that person, she will probably will be able to do the justice, and that's how they must have thought. एंड मैम लास्ट के नेहा 2-3 सो सवाल है। सॉरी। हाँ, लास्ट के 2-3 ही मैं बोल रही थी। मैम इशिता ने कहा था, आपने उस पे हालाँकि क्लैरिफिकेशन भी दिया है। इशिता ने कहा कि मेरी मम्मी जितना डिज़र्व करती है, इनफैक्ट इशिता जैसे बहुत सारे, मैं भी उस कैटेगरी में आती हूँ कि इला अरुण जो डिज़र्व करती हैं वो शायद उनको वो ड्यू नहीं मिला। चाहे वो टैलेंट के मामले में, इतने टैलेंटेड फैमिली से हैं आप मैम। तो कोई गिला-शिकवा वाली बात अगर रहे तो आप प्लीज़ बताएँ मैम, मैं जानना चाहूँगी। मेरा कोई शिकवा नहीं है। कोई कहता है आपको पद्मश्री नहीं मिला, मिल जाना चाहिए था 10 साल पहले। लोगों हाँ। को अभी पद्मश्री के साथ पद्म भूषण भी मिल रहे हैं, तो मुझे कोई शिकायत नहीं, क्योंकि जहाँ भी जो मिलना होगा, आपको काम करते रहना चाहिए। मुझे इतना कुछ भी मिला है जो कई डिज़र्विंग कैंडिडेट को भी नहीं मिला है, कि मुझे अवसर मिले हैं, अपॉर्च्युनिटी मिले, बहुत ज़्यादा बड़े नहीं मिले, बट मुझे अवसर तो मिले। कुछ ऐसे रोल हैं जो मुझे लगता है कि यार मैं कर सकती थी, पर लेना ना लेना तो उनकी मर्ज़ी। अब इशिता तो इसलिए कह देती है बिकॉज़ शी इज़ अ डॉटर, बट मैं ये बात इशिता को, मैं भी मानती हूँ मैम, मैं भी उस चीज से वाकिफ रखती हूँ। मैंने इशिता से बोला था कि तुमने ये क्यों कहा? तो उसने मुझे बोला कि मैंने डॉटर की हैसियत से कहा ही नहीं। आई एम अ हाँ। क्रिएटिव पर्सन माय सेल्फ एंड आई जेन्युइनली फील you did not get your due even in music or theater or in dance or in films, क्योंकि जितना काबिलियत आपकी थी उतना आपको नहीं दिया गया, और इसमें एक लॉबी काम करती है। अब लॉबी का मैं क्या कर सकती हूँ? वो तो मैं कुछ नहीं कर सकती, पर शिकायत नहीं है मुझे, क्योंकि मेरे जैसे और भी बहुत सारे लोग जो कि बहुत टैलेंटेड हैं, बहुत कुछ करते हैं, उन बेचारों को नहीं हुआ, तो इसके लिए रोना नहीं है। माय बिगेस्ट रिवॉर्ड अवार्ड इज लाइक यू, इफ यू से कि मैं भी ये फील करती हूँ, तो मेरी जनता मेरा रिवॉर्ड, माय ऑडियंस इज माय रिवॉर्ड। इफ आई सी माय ऑल द प्लेस हॉल फुल। अभी जब प्ले हुआ था, एक तरह वो चल रहा था, वो जिसका नाम भी नहीं बोल सकती, लोला पलाजो और समथिंग इन बॉम्बे। इट्स इट्स वेस्टर्न म्यूजिक का बहुत बड़ा मेला जी। अभी। हाँ, परसों जो, हाँ, बहुत लोगों ने परफॉर्म किया, इंटरनेशनल नेशनल नेशनल, जहाँ हमारे दामाद साहब भी आए थे, प्रियंका के हस्बैंड। तो और दूसरी तरफ काला घोड़ा चल रहा था, वो बॉम्बे फेस्टिवल। तीसरी तरफ वाले भी थे। इस सब में हमारा हिंदी का प्ले, हेनरी गिब्सन का, जो मैंने फुल हाउसफुल हिंदी, वो अवार्ड है कि आपको
किसी से कहना नहीं पड़ा, चारों तरफ बड़े-बड़े इवेंट हो रहे हैं। उसके बीच में हिंदी में मेरा एनसीपीए में फुल, या मेरा जब म्यूज़िक का जुलाई में हुआ था 1000 ऑडियंस फुल, या ना भी हो ऑडियंस तो पीपल से वी लव योर सॉन्ग। सो द ऑडियंस इज़ अ रिवॉर्ड, उनका प्यार इज़ अ रिवॉर्ड। अब मैं शिकायत करूँ तो लोग कहेंगे कि ये क्या बात है? आप अपने आप से आपने शिकायत पाल ली और आप अगेंस्ट हो गए। अपने से आगे देख रहे हो तुम, पीछे भी तो जी, देखो, आपसे बिल्कुल। भी टैलेंटेड लोग हैं। ये नया उन नज़रिया देने के लिए मुझे शुक्रिया। एंड मैम आखिर का सवाल है, मैम आप सिंगर मतलब वही है कि पर मुझे आपसे ये शिकायत है कि 2013 यानी के बाद आपको भी मैंने मुझसे शिकायत है? शिकायत आप सुन ले पहले। शिकायत ये है कि 2013 या 14 के बाद आपकी जो सिंगिंग कमर्शियली जो हम सुना करते थे एक कभी मतलब वो आ जाता था इलारुन का ये सॉन्ग है वो थोड़ा कम हो गया उस फ्रंट पे आप थोड़े आपको से शिकायत मुझसे नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम्म, ये शिकायत म्यूज़िक कंपनी से होनी चाहिए। आप तक पहुँचने के लिए बीच में म्यूज़िक कंपनीज़ चाहिए होती आई हैं। नो तो लेबल्स क्या पहले काम करते हो टिप्स थी, फिर टी सीरीज़ थी, मैं वहाँ तो गई नहीं ख़ैर। एचएमवी, टिप्सी मेरी कंपनी है, ठीक है? अब इनके बेचारों की चीज़ों की पायरेसी होने लगी, तो उन्होंने म्यूज़िक बंद कर दिया। आई एम रेडी विथ माय एल्बम और निकल नहीं पा रहा। अब मैं सोची हूँ कि मैं भी आई एम नॉट अ टेक्नोलॉजी फ्रेंडली, पर मैं अगर हम्म यूट्यूब खोल के अब लोग सिंगल कर रहे हैं, मैं एक साथ हम्म 12 गाने रिलीज़ कर दूँगा। एंड व्हेन इट कम्स टू द फिल्मी म्यूज़िक, द स्टाइल इज़ चेंजिंग। हीरो, हीरोइन ही कुछ नहीं पता पड़ रहा कौन है। तो सब इस टेढ़े-मेढ़े में मामले में कौन आई किसका लव यू गाना फॉर दिस इज़ी गाने तो जितना श्रेया गाती थी उतना श्रेया नहीं गा रही, जितना अलका हम्म गा रही थी नहीं गा रही, सुनिधि गा रही थी किधर है सुनिधि? कारण क्या है कि अब कौन किसका गाना गा रहा है कुछ मालूम नहीं। So music companies are doing it. So you should not have शिकायत with I'm ready to sing as long as the मैम book कितने सालों से आपके एल्बम जो है जिसका वेट कर रहे हो मतलब आपने बना के रखा होगा बस जाहिर है कि वो कमर्शियली उसको एक सेटलमेंट या फिर उस तरीके का रास्ता नहीं मिल रहा है बट ये कितने सालों से आपके कंपोजिशन जो है वो आपके पास तैयार है 5-6 साल हो गए पूरे म्यूज़िक तैयार है मेरा। अब मैं सोच रही हूँ कि यदि यूट्यूब मतलब मैं क्यों हम्म नहीं डाल रही हूँ? उसमें पायरेसी के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ये मैंने डाला नहीं कि पायरेट हो गई। लोगों ने हम्म ले लिया, उस पे धुन बना ली। सो आई एम लुकिंग फॉर अ कोलैबोरेटर हू इज़ ट्रांसपेरेंट। ऐसा सँभल के काम करे कि अब इस समय मेरी चीज़ें चली जाएँ, इससे अच्छा वो ना जाएँ, पास ही बैठे रहें, यू नो। बट आई विल डू समथिंग अबाउट इट डेफिनिटली। आप ऐसे ही मुस्कुराती रहें ऐसे ही पॉजिटिविटी फैलाते रहें अपने लोगों को और मुझे आपसे बात करके बहुत मैं खुद को खुश नसीब समझ रही हूँ थैंक यू फॉर योर टाइम मैम अपना खूब सारा ध्यान ऐश रखें